नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्य फल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या करें जिससे जिंदगी से मानसिक तनाव दूर हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे हमारी जिंदगी तनाव रहित बीते। इसके लिए हम कई कोशिशें भी करते हैं जो कामयाब नहीं हो पाती है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की स्थितियों से अलग अलग तरह के तनाव होते हैं। कभी तनाव वास्तविक होता है तो कभी काल्पनिक होता है। और इसी विषय पर हमें ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और आचार्य जी से सवाल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो बिल्कुल ही खास है और महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मानसिक तनाव, जिससे आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं आचार्य जी, और वो सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, कुछ ऐसा ठीक हो जाए कि मानसिक तनाव उनकी जिंदगी से निकल जाए। क्योंकि सभी चीज़ों की जड़ यही होता है, कामयाब नहीं हो पाते हैं कुछ चीज़ें करने में। तो ऐसे में ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से कैसे होता है, कैसे कोई इंसान इस मानसिक पीड़ा से दूर हो सकता है और वो ऐसा क्या करे, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए चंद्रश्री जी, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और मैं समझता हूं कि आज हमारे भारत के युवा, संपूर्ण संसार के युवा खास तौर पर मानसिक तनाव के कारण ढूंढते हैं कि क्या कारण है, जबकि सही मायने में कारण यह है कि वो खुद ही कई गलतियां कर बैठते हैं और उसके कारण ये जो है परेशानियां होती हैं। और जहां तक बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या करें जिससे जिंदगी में मानसिक तनाव दूर हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि जिससे हमारी जिंदगी तनाव रहित बीते। इसके लिए हम कई कोशिशें करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। इसके पीछे बड़ा कारण और होता है कि हम आखिर ये क्या हो रहा है। तो इसके पीछे ज्योतिषीय बात करें तो बड़ा कारण है। दरअसल में तनाव मन की एक अवस्था है। ये आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करता है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की स्थिति से अलग अलग तरह से तनाव होते हैं। कभी तनाव वास्तविक होता है, तो आपने जैसे कहा, कभी काल्पनिक होता है, लेकिन तनाव बिना मतलब में खड़ा हो जाता है। तनाव के आने से या तनाव की असर पड़ने से आप ये मान के चलें कि बहुत परेशान हो जाता है। जब चंद्रमा 8वें भाव में हो तो सेहत संबंधी तनाव होता है। जब चंद्रमा अकेला हो तो सेहत संबंधी तनाव थोड़ा बढ़ जाता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर दाग धब्बे होने से जीवन में तनाव रहता है। चंद्र पर्वत पर दाग हो तो छोटी बीमारी भयानक लगने लगती है, या यूं कहें कि बीमारियों के वहम होने लगते हैं। तो आपको अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए चंद्रमा, और चंद्रमा कहते हैं माँ को, तो माँ की सेवा करें। आपकी जो बीमारी है, तनाव की, जो टेंशन की, जो डिप्रेशन की, इससे आप निकलेंगे। सेहत को लेकर के अगर आप तनाव में हैं तो आप ये माँ की सेवा के साथ साथ एक छोटा सा उपाय और करें। सोमवार के दिन खीर बना करके भगवान शिव को भोग लगाएं। खाने के बाद आखिर में यही खीर खाएं और रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री का मंत्र उच्चारण करें। चांदी की चैन में एक मून स्टोन चांदी में मड़वा करके और उसे पहने। आपका तनाव रहित हो जाएंगे और आपका तनाव गायब हो जाएगा। दरअसल में तनाव एक ऐसी चीज है चंद्रश्री जी, जो व्यक्ति को बहुत परेशान कर देती है। काम में भी मन नहीं लगने देती, बल्कि परिवार में मन नहीं लगता, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठता। तनाव वो कारण है जो 100 बीमारियों का एक जड़ है। इसे तनाव से दूर रहना, सामान्य प्रक्रिया में भी आप अपने आप को तनाव से दूर रख सकते हैं। जी
बिल्कुल, और तनाव से आजकल युवा बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हमेशा देखा जाता है कि स्टूडेंट जो लोग होते हैं, जो युवा पीढ़ी आजकल की, वो तनाव ग्रसित है और ऐसे में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे गलत कदम हैं जो वो उठा लेते हैं। हालाँकि वो सोचने समझने की शक्ति उस वक़्त शायद नहीं रहती होगी। इसी पर हम चाहेंगे कि आज कई सारे जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े और चर्चा करें। हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे आचार्य जी। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज़ अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। 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 हाँ, बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है हमें। शायद दूसरा कॉलर ले लीजिए, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, संपर्क लगता है टूट गया इनसे। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, अपना सवाल बताइए। हाँ, बोलिए। हाँ जी, पंडित जी नमस्कार जी। जी, नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च 1973 है। नमस्कार। नमस्कार। रविवार का दिन है, समय और शहर बताइए। 4:45 बजे शाम को। जी। शहर? हाँ जी। शहर कौन सा है, जन्म स्थान? शहर झुंझुनू, जिला झुंझुनू। देखिए, आपको क्या जानना है वो भी बताइए। चिड़ावा। जानना क्या है वो जन्म बताइए। स्थान कुलोट कला। जानना क्या है, जानना क्या है? मेरे को मेरी बेटी की शादी करनी है और देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। आपने कर्क लगन में जन्म लिया है। बुध की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है और चंद्रमा का ही प्रतंत्र है। जहां तक बात करें, बुध की महादशा है और बुध आपका मीन राशि में बैठा हुआ है, जो कि नीच राशि, बुध की नीच राशि है और नीच राशि में बैठा हुआ है। तो ये क्या करता है कि आपके मन में जब अच्छे रिश्ते आते हैं तो कंफ्यूजन पैदा कर देता है और आप देखते हैं नहीं, इससे बढ़िया तो वही था, उससे बढ़िया तो यही था। तो रिश्ते बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कौन कर रहा है? बुध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बुद्धि का प्रतीक है। किस कारण से कर रहा है? क्योंकि नीच कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ है? कि भाग्येश में बैठा हुआ है। ऐसे ही आप अपने भविष्य के कोई भी निर्णय को लेने में कई बार कंफ्यूजन आपके दिमाग में चला रहता है। इसके पीछे आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और हम डरा भी नहीं रहे हैं। हम केवल आपका मार्ग प्रशस्त करने का बात कर रहे हैं। आप बेटी के लिए उनसे कहिए, कांचे के, चांदी के लोटे में या कांसे के लोटे में, कांसा नहीं कोई बात नहीं, चांदी का या स्टील के लोटे में कच्चा दूध और बूरा और उसमें चीनी डाल करके प्रतिदिन संध्या के समय गोदुलू वेला में पीपल के पेड़ को चढ़ाना शुरू करें और ऐसा 47 डेज करें। ऐसा कर देने से निश्चित रूप से उनको लाभ होगा और अवश्य उनको सफलता मिलेगी। अब इसके मायने ये हैं कि आप यदि इनके लिए एक मंत्र देते हैं, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ये 3 बार विष्णु का नाम लेकर के पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और इदम विष्णु चक्र में देवता देवपदन समुद्रम स्वागुं श्री स्वाहा, इस प्रकार का मंत्र भी होता है। लेकिन कोई नहीं, आप तो केवल ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः ये करके और इनके कहिए 47 दिन दूध बूरा का मिश्रण जल और दूध चढ़ाए और दीपक जरूर जलाए। शीघ्र शादी होगी, 2024 में होगी और 13 मई के बाद से वो बनेगा। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। तो इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, आपकी आवाज हमें प्राप्त हो रही है, आप बोलिए। जी नमस्कार सर।
जी नमस्कार। जय श्री राम। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल लीजिए। सर मेरा नाम दिनेश टेलर है। जी दिनेश टेलर नाम है मेरा। हाँ हाँ दिनेश दिनेश जी, टेलर। आगे बताओ। और मेरा जन्म बुधवार को हुआ सुबह 8 बजे। भैया डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए, शहर बताइए, और दो बार एक बात को दोबारा सर रिपीट उदयपुर मत जिला करिए। सर, उदयपुर जिला। चलिए ठीक है। मैं क्या जानना पीरियड के चाहते हैं? बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए आपका, मैं समझ गया, इनका प्रश्न प्रश्न कुंडली से होगा। आपका अपना जो भाग्य है वो हम प्रश्न कुंडली से देख पा रहे हैं, और वर्तमान में आपने धनु लग्न में प्रश्न किया है। 7:37:25 पर शनि की महादशा, शुक्र का अंत, सूर्य का प्रतंत्र, और शनि वर्तमान में आप कुंभ राशि में जो विराजमान है, ये शनि पराक्रम भाव में आपको बहुत फल देता है, और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप कोई टेंशन नहीं करें, आपको अवश्य लाभ हो रहा है। कोई नया कार्य आपका बन रहा है, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम प्रत्यूष है। जी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1988, सुबह 10:20। जी मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी बहुत प्रॉब्लम है, कर्ज है मेरे ऊपर। देखिए, यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको बहुत हमारे भागफल कार्यक्रम में स्वागत है। आप एक ऋण मोचन मंगल स्त्रोत आता है। ओम मंगलो भूमि पुत्र शरणता धन प्रदास्त्रासनो महाकाय सर्व कर्म विरोधक है, लोहितो लोहिताक्षाम गानम कृपा करम धरात्मजा। इस मंत्र का जाप करना शुरू करिए, और नियमित रूप से पृथ्वी को प्रणाम करके हनुमान जी के मंदिर में 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको अवश्य ऋण से मुक्ति मिलेगी, और अनेक प्रकार के अच्छे कार्य बनने के दरवाजे आपके खुलने लगेंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे का जन्म जी। है 6/12/2003, वार शनिवार, छह सुबह 11:30 बजे। वो कुछ जी। काम धंधा वगैरह कुछ नहीं करता पंडित जी, इधर उधर घूमता रहता है। उसके भविष्य के बारे में कुछ बताओ, क्या करें, उपाय कुछ हो तो। देखिए, आपका बहुत स्वागत है, और बेटे को लेके आप चिंतित हैं। स्वाभाविक, एक पिता को अपने पुत्र को सही समय पर खड़ा करने का प्रयत्न होता है, और उसी क्रम में आपने प्रश्न रखा। आपको बहुत मंगल शुभकामना है। आपका जो बेटा है, ये मन थोड़ा इनका चंद्रमा की महादशा के कारण चलायमान रहता है, और अभी हम कह ही रहते हैं कि चंद्रमा किसी को यदि ठीक नहीं, तो वो फिर डिप्रेशन में आता है, या उसकी संगत सोसाइटी खराब हो जाती है। तो आप इसके लिए चिंता ना करो। आप इनसे प्रतिदिन अपनी माँ के लिए कहो कि भाई माँ के या तो वस्त्र आदि धोए, या फिर उनके पैर छू करके काम पे जाए, और माँ की सेवा जितनी कर सके वो करे। एक बात, दादी की सेवा कर सकता है, माँ की सेवा कर सकता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकता है, लेकिन खास तौर पर इनको हर सोमवार के दिन आप गाय को मीठे चावल बनवा करके दिलाइए। 1.25 मीठे चावल बना करके और गाय को खिलाने के लिए इनको कहिए। अवश्य इनका मन लगेगा, और संगत सोसाइटी छूट करके पढ़ाई के साथ ही आपकी जो है काम भी पकड़ेंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो इसी के साथ अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं आचार्य जी, और फिर अगर समय हमारे पास बचेगा तो हम और कॉलर्स का रुख करेंगे। राशिफल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आइए, इसी क्रम में हम प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों का, क्षमा कीजिए, स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो
आज आपको बेहतर महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्याओं को लिए आज आपको घरेलू इलाज आजमा सकते हैं, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से भी दिन आज समान रहेगा। वहीं कोई राज कार्य में आज आपको सफलता प्राप्त होती है। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन शैली में कुछ बदलाव करने जैसी चीजें हैं तो आहार विहार है। नियमित तौर पर व्यायाम करने के साथ स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। वहीं हम बात करते हैं, आज आर्थिक तंगी महसूस करेंगे। व्यापार में कई नए समझौते होकर के नई चीजें प्राप्त होंगी। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों। आज आपको अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में अपने आप को फिटनेस बनाए रखने के लिए सबसे प्रेम और प्यार और स्नेह के साथ वार्ता रखनी चाहिए। ये आपका एक नई ऊर्जा भरने वाला समय है, जिसमें आप अपने व्यापार को सही से रखते हुए आगे बढ़ें। वहीं आज के दिन शारीरिक गतिविधियों जैसे एरोबिक्स, जंपिंग, रनिंग आदि भी आप करने का मन करेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक करें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोग। आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। वहीं आज अपनी नौकरी में अपनी क्षमता के साथ बहुत अच्छा कार्य का प्रदर्शन करेंगे। आज आपके मित्र और भाइयों से बहुत सम्मान प्राप्त होगा। इसी के साथ आज शारीरिक क्षमता के लिए आपका मन बहुत मजबूत रहेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग। आज का दिन आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आपको केवल अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ तनाव और जंक फूड खाने की आदत से बचना चाहिए। आज आप कोई निवेश जो करेंगे उसमें बड़े बुजुर्गों का सहयोग वार्तालाप के द्वारा लेना चाहिए। वहीं कोई यात्रा पर आज जाने का मन बना सकते हैं। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज अपनी शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने पर ध्यान देना है। सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से आपको आज असहजता महसूस हो सकती है। इसके लिए नियमित एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आज आपका मान सम्मान वैभव बहुत विस्तार होगा। वहीं बड़े लोगों से आपका संपर्क होगा। और अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज के दिन आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज आपको सेहत के प्रति सख्ती से निर्णय लेने होंगे। इससे आपकी सेहत में सुधार होगा और आपको आगे चलकर बीमारियां होने की आशंका बन सकती हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज आपको अपने दोस्तों के साथ काफी समय देना होगा और उनसे मिली जानकारी से कई प्रकार के लाभ होंगे। वहीं आपकी नौकरी या फिर व्यवसाय के काम का तनाव लेने से आज आपको बचना चाहिए। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के। आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्क आपको रहना चाहिए। आज आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या होने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी गम या किसी भी खुशी को बहुत ज्यादा दिल से ना लगाएं। आज कोई नए कारोबार में आयाम छूने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपको संतान पक्ष से भी खुशखबरी प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों। मकर राशि के जातकों को आज किसी भी समस्या को मामूली समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही परिवार के साथ आज आप कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं। बड़े विचारणीय है, बड़े सोच समझ से करें तो ही ठीक रहेगा।
और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी तत्व। आज मानसिक और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रास्ते में सबसे कम चुनौतियां आज मिलेंगी, लेकिन आपको व्यापारिक रास्तों में बहुत लोगों का सहयोग लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मीन राशि के लोगों के लिए आज स्वस्थ रहने के लिए दिन बेहतर है। वहीं आज के दिन आपको अपने विचार और आहार पर काबू रखना चाहिए। आज आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं कम रहेगी। वहीं आपके भाई और परिवार को बहुत सम्मान प्राप्त होगा। आज अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कार्य करते हैं तो आपका सम्मान बढ़ेगा। इस प्रकार से यह है आज के हमारी अपनी राशि फल। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने राशिफल तो बता दिया है और जो दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज का उनका दिन कैसे जाने वाला है और क्या कुछ उन्हें नया करना है, ये उन्हें पता चल गया। आचार्य जी कॉलर का रुख कर लेते हैं उसी बीच, और हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, हाँ उदित बोल रहा हूँ, उदित। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। उदित बोल रहा हूँ अलवर से, और उसकी जन्म तारीख है 11/7/1996 और समय सुबह 7 AM। सुबह 7 AM। क्या जानना हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो इसकी शादी कब होगी, और इसके सरकारी नौकरी वाली लड़की मिलेगी क्या, इसको सरकारी नौकरी वाली लड़की मिलेगी क्या, या शादी कब होगी इसकी? आपका हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि इनकी शादी की बात जो आप कर रहे हैं, ये शादी आपको 17 जून 2024 के बाद जाकर संयोग बनता है। और इन्हें आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाने के लिए प्रेरणा दें, और साथ ही यदि ये कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन हल्दी डाल करके स्नान करें, हल्दी का तिलक लगाएं और हल्दी डाल करके सूर्य को जल चढ़ाएं। अवश्य इनकी शादी 2024 में होती है और जून के बाद तय होती है। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, तो इसी के साथ आज का हमारा जो विषय था वो भी बेहद खास था और बहुत सारे कॉलर्स के साथ भी हम जुड़े। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप आज पंचांग नहीं जान रहे हैं, हम बता देते हैं जी। आज रविवार है, माघ का महीना है और कृष्ण पक्ष है, द्वितीया तिथि है आज, और ये आज द्वादशी तिथि है। और यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो समय है आज का, विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग के लिए, शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए आज का दिन 12 बजे से 5 बजे तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दिशा शूल पश्चिम रहेगा। आप सभी को बहुत मंगल, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और भाग्य फल को देखते रहिए। अभी के लिए नमस्कार।